अस्सलाम वालेकुम। मोबाइल डिवाइसेस में हाफ़ शार्टेज का मसला एक कॉमन मसला है और हर कोई इसको आसानी से क्लियर नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि इसको जो है ना, इस फ़ॉल्ट को ढूंढना बहुत मुश्किल है, या आम बंदा जिसका ज़्यादा तजर्बा नहीं होता वो इसको ढूंढने के दौरान डिवाइस को ख़राब भी कर बैठता है। तो आज की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि हाफ़ शार्टेज को क्लियर करना सीखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें मेरे पास सैमसंग की टैबलेट है T377 3777 टैबलेट 3777। तो इसकी जो है ना प्रॉब्लम ये है कि इसको जब बैटरी लगा के रखते हैं तो ये अगले दिन बैटरी डेड मिलती है हमें, और इसकी एक वाईफाई भी नहीं चलती। मतलब ये हुआ कि इसका वाईफाई मॉड्यूल ख़राब होगा, जिसकी वजह से ये जो है ना बैटरी वगैरह ख़त्म कर देती है। तो मैं इसको ऑन करने की कोशिश करता हूँ। बैटरी को थोड़ा सा चार्ज किया मैंने, शायद ये ऑन हो जाए। पावर बटन किधर लगा हुआ है? इसका ऊपर है। तो ये टैब ही इसका मॉडल है। देखा जा सकता है कि ऑन होने की कोशिश की इसने, लोगो आया स्क्रीन पे और डिवाइस ऑफ होगी। शायद बैटरी लो होगी। हाँ, तो ये लोगो आ गया। तो अब इसको हम हाफ़ शार्टेज है इसकी, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको कैसे चेक करना है, हाफ़ शार्टेज क्या होती है और इसको कैसे क्लियर करना है। तो इसके लिए मैं पावर सप्लाई को सेट कर रहा हूँ जी तकरीबन 4.5 वोल्ट पे। अब कोई गंदा माहौल भी आपको दिखेगा, लेकिन बर्दाश्त कीजिएगा। इसमें जो इसका प्लस टर्मिनल होता है VCC जिसको कहते हैं, ये यहाँ पे मैंने सोल्डर का एक छोटा सा टुकड़ा इससे सोल्डर जो है ना सोल्ड कर लिया, ताकि मैं आपको जो है ना कैमरे के नीचे इसको दिखा सकूं। तो जब मैं पावर सप्लाई को शॉर्ट करता हूं तो बज़र आ रही है शॉर्टेज की। अब मैं इसको टर्मिनल को ऐसे लगा देता हूं, बल्कि सबसे पहले इसकी शील्ड वगैरह उतारते हैं। ये जो प्रोटेक्शन शील्ड है ये आसानी से आपने उतार लेनी है बैटरी वगैरह अलहदा करने के बाद। एहतियात से उतारें इनको, और इनको दोबारा लगा भी दिया करें। अक्सर मैंने नोट किया है कि मोबाइल फ़ोन मैकेनिक इनको दोबारा नहीं लगाते। तो इसको हम लगाएंगे पावर। ये जो काली इसकी वायर है पावर की, वो आप ग्राउंड पे कहीं पे भी लगा सकते हैं। तो हाफ़ शार्टेज क्या होती है वो आपको दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे आ जाएं तो ये खुद ही, अभी पावर बटन मैंने प्रेस नहीं किया, इसको हम यहाँ पे लेके चलते हैं ताकि थोड़ा सा और वाज़ेह हो जाए। ये जब मैं इसको टर्मिनल लगाऊंगा इसको ग्राउंड का, तो आप देखिएगा ये पावर ले रहा है। ये है जी 0.1 मिली एम्पेयर, ये देखा जा सकता है, और पावर लगी हुई है। अब इसको हमने कैसे ढूंढना है, फ़ोन को उधर ही स्टैंड पे ले आते हैं। अब इसको ढूंढने के लिए हमने इसको कम से कम 5 मिनट जो है ना पावर लगा के रखनी है। सॉरी, उल्टा लगा दिया। 5 मिनट तक इसको पावर लगा के रखें। उसके बाद उम्मीद है कि हमें कोई ना कोई रिज़ल्ट मिल जाएगा। मुख्तलिफ़ तरीके हैं इसको सर्च करने के, तो ये 2 तरीके मैं आपको दिखाऊंगा। एक तो ये है कि इसको पावर लगा के रखेंगे, उसके बाद हमने सेंस करना है कि कहाँ से जो है ना डिवाइस हीट हो रही है। इस दौरान आप अगर वीडियो को समझें तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा। तो जब ऐसे ऐसे हाथ से सेंस करने की कोशिश कर देंगे तो लाजमी बात है कि जो चीज़ इसकी ख़राब है ना वो हीट होगी, क्योंकि इसका वाईफाई मॉड्यूल, मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि वाईफाई मॉड्यूल इसका ख़राब होने के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि इसका वाईफाई ऑलरेडी नहीं वर्क कर रहा। लेकिन वाईफाई मॉड्यूल का हमें पता नहीं, क्योंकि डायग्राम हमारे पास है नहीं इसका, या शक्ल से नहीं वाज़े हो रहा कि ये वाईफाई मॉड्यूल है। तो इसको फिर हम इस तरीके से सेंस करेंगे।
सबसे बेस्ट तो है कि आप जो है ना स्कीमेटिक डायग्राम से चेक करें कौन सा आईसी वाईफाई को कंट्रोल कर रहा है, उसको आप रिमूव करें और आपका फॉल्ट दूर हो जाएगा। अब मैं सर्च करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये जो आईसी है मेरे बाएं अंगूठे के नीचे ये हीट हो रहा है। तो ये मुझे तकरीबन जो है ना अंदाज़ा हो रहा है कि इधर ही फॉल्ट होगा, ये इसी के करीब करीब कोई ना कोई चीज़ शॉर्ट होगी या ये खुद शॉर्ट होगा। अब हमने बोर्ड को अलहदा कर लेना है। दूसरा तरीका आपको दिखाता हूँ। बोर्ड को कोशिश करते हैं हम अलहदा कर लें। वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन मैं इसको कोशिश करूँगा कि एज़ इट इज़ ही अपलोड कर दूँ। ना तो एडिट करने का टाइम आजकल मेरे पास है और ना ही एडिट की हुई वीडियो आपका पूरा फ़ायदा करेगी। तो कोशिश कीजिएगा इसको आखिर तक देखें, उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। तो कैमरे इसके हमेशा आप ऐसा करें कि कैमरे के जो है ना डिस्कनेक्ट कर लिया करें और इनको किसी ऐसी जगह रखें जहां डस्ट ना जाए। मैं इनको अक्सर टेप लगा देता हूं इनके ऊपर, स्पेशल टेप है ये, हीट रेजिस्टेंट टेप पड़ी हुई ये चीज़, तो मैं ये लगा के रख देता हूँ ताकि डस्ट फ्री माहौल में काम किया जाए और ज़्यादा ख़राबी ना आए। तो अब हम इसको जो है ना बैटरी वाले हिस्से को साइड पे कर देते हैं स्क्रीन को। दूसरा तरीका इसका ये आता है कि आप इसको पावर लगाओ, ये इसकी ग्राउंड और ये इसकी VCC, पावर लगाओ और हल्का हल्का आप इसको जो है ना हीट दो। कई बार ऐसे होता है कि ऐसे हल्की हीट देने से या तो शॉर्टेज बढ़ती है या कम हो जाती है, तो यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अब मुझे तकरीबन अंदाज़ा हो चला है कि कौन सा आईसी इसका जो है ना ख़राब है। आप कोशिश किया करें कि CPU और फ्लैश आईसी या इसका मेमोरी आईसी, इनको अक्सर ग्लू लगी होती है नीचे, इनको ज़्यादा हीट ना दें क्योंकि इनके नीचे से अगर बबल बाहर आ जाता है कोई निकल के मेल्ट होके, तो ये आपका लिए जो है ना मसला बनेगा बाद में। तो इसी आईसी को मैं हीट देने की कोशिश करता हूँ और देखता हूँ कि क्या फ़र्क आ रहा है। तो ये हल्का सा फ़र्क आ रहा है, वाज़े फ़र्क नहीं आ रहा, मतलब ये तरीका बहुत इफ़ेक्टिव नहीं है। अब अभी वाज़े आया जब हीट ज़्यादा हुई है, तो ये देखा जा सकता है कि पावर लगी हुई है और इसको जो है ना सप्लाई इस पर क्या कह रही है। अब मैं इसको ठंडा करने की कोशिश करूँगा, आप देखिएगा ठंडा करके क्या फ़र्क आता है। अब ये ज़्यादा हो गया हीट से, मतलब हीट के दौरान ये ज़्यादा शॉर्ट हो गया है। तो अब इसको रिमूव करते हैं। अंदाज़ा तो हो गया कि ये चीज़ ख़राब है। अब इसको हम रिमूव करेंगे। इसके नीचे कोई भी चीज़ आप रख लें जिससे आपका जो है ना ये ख़राब ना हो। शायद ब्रॉडकॉम का आईसी लग रहा है। बाकी चीज़ों को प्रोटेक्ट कर लेते हैं ताकि इनको हीट जो है ना नुकसान ना दे। जब भी आप काम करें कोशिश करें कि जिस जगह आपने काम करना है सिर्फ उसी जगह पीट दें। हॉट एयर गन को मैंने फुल कर लिया अपने हिसाब से और इसकी एयर को मैंने मुनासिब जगह पे सेट किया है जो कि ज़्यादा लग रही है, और कम कर देते हैं। इसको मैं अपने हाथ के एंगल के हिसाब से इसको ठीक कर लेता हूँ। उसके बाद इसको उतार के साइड पे रख देते हैं। आईसी जब भी आप उतारें या लगाएं इसके उल्टे सीधे का ख्याल रखा करें।
वैसे कई बार ऐसे होता है कि इनकी सप्लाई अगर काट दी जाए, ऐसे ही लगा रहे तो फिर भी काम चल जाता है। सप्लाई मीन इसका जो है ना, ये जैसे ये लगी हुई है, ये कॉइल लगी हुई है, इसको उतार दें तो सप्लाई कट जाएगी। तो अब इसको हमने उतार दिया, ये रख दिया साइड पे। इसके ठंडा होने तक वेट करें। तो तकरीबन ये जो है ना ठंडा हो चुका हुआ है। दोबारा से इसको पावर लगा के चेक करते हैं बोर्ड को। हाँ, तो अब बिल्कुल जो है ना ये शॉर्टेज ख़त्म हो चुकी है। ये देखा जा सकता है पावर लगी हुई है, और इसको मैं दोबारा लगाने की कोशिश करता हूँ। अब अगर इसको शॉर्ट करते हैं तो देखा जा सकता है कि शॉर्ट है, और इसको मैं पावर लगाता हूँ। ये ग्राउंड लग गया और पावर की लगी हुई है, तो शॉर्टेज इसकी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, ज़ीरो। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।